रंगों का त्योहार होली इसलिए बुरा न मानो होली है। होली के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की चाईबासा शाखा की ओर से पिल्लई हॉल में सोमवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने दिग्गज कवि चाईबासा पधारे थे। कवि सम्मेलन में व्यवसाय से परेशान और पत्नी से पीड़ित श्रोता काफी संख्या में पिल्लई हॉल पहुंचे थे। कवि सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कार्यक्रम के आयोजक, कार्यक्रम संयोजक, शाखा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावे काफी संख्या में श्रोता शामिल थे। पिल्लई हॉल श्रोताओं से खचाखच भरा था। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपने व्यंग वाणी से श्रोताओं को खूब हंसाया। कवि सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री अंत तक जमे रहे, इसलिए कि आचार संहिता लागू है। उन्हें घर जाने में देर सवेर का भय नहीं था, लेकिन उनकी मुस्कान जरूर पीड़ित थी। ताली भी काफी सोच समझ कर बजा रहे थे। कार्यक्रम के आयोजक को लोगों ने काफी कम हंसते देखा होगा, लेकिन कवि सम्मेलन में वे भी जमकर हंसे। उनकी हंसी देखकर लोगों को लगा कि उन्होंने सारा हंसी आज के लिए ही बचा कर रखा था। श्रोता कवियों को कम, आयोजक की हंसी को ज्यादा देख रहे थे। कार्यक्रम संयोजक पूरे कवि सम्मेलन में सपनों में खोए हुए थे। उनका सपना पूरा हुआ या नहीं, यह तो श्रोताओं को जानकारी नहीं है, लेकिन गेस्ट हाउस का मामला पूरे कवि सम्मेलन में सुर्खियों में रहा। शाखा अध्यक्ष पर्दे के पीछे से यह सोच में लगे थे कि किसी का सपना टूटे और मेरा सपना साकार हो जाए। कवियों ने कविता पाठ के अंत तक पत्नी पीड़ितों को अपनी समा में बांधे रखा। लंबे समय के अंतराल में हुए कवि सम्मेलन का श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। रात करीब 1:45 बजे तक चले हंसी ठहाकों का यह सिलसिला चलता रहा। इस बीच कवियों के निशाने पर आयोजक का सरिया भी लगातार बना रहा। हर कवि बार बार आयोजक के सरिया का जिक्र करता और लोग ठहाका लगा उठते। कवि समूह जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसके मालिकाना हक की भी खूब चर्चा होती रही। आयोजन समिति के एक सदस्य और आयोजक दोनों में से गेस्ट हाउस किसका है, इस पर तो काफी देर तक कवि भी अंधेरे में रहे, लेकिन बाद में असलियत पता चल ही गई। खैर, जो सम्मेलन में थे उन्होंने तो होली से पूर्व ही होली का मजा ले लिया। अब आपकी बारी है। जल्द ही होली आने वाली है, तैयारी कर लीजिए और खूब उमंग के साथ रंगों के इस त्योहार को मनाएं। ईश्वर आपके जीवन में हर रंग भर दे। आई लव यू जो बोल कर फोन रख दिया, उसका तो फोन यार बंद आया बाद में। आई लव यू जो बोल कर फोन रख दिया, उसका तो फोन यार बंद आया बाद में। चाहतों की गाड़ी आई लव यू जो बोल कर फोन रख दिया, उसका तो फोन यार बंद आया बाद में। 4 मिनट सुनिएगा, बोल रहा हूँ थोड़ा कि दूर से ही जूम करके वो मुझे देखती है, मुझको तो यार दूरबीन लगती है वो। कि बाल खोल कर जब आती है वो छत पर, सच मानो बहुत हसीन लगती है वो। कि इश्क की बीमारी ठीक करती है रोज मेरा, मुझको तो यार मेडिसिन लगती है वो। इश्क की बीमारी ठीक करती है रोज मेरा, मुझको तो यार मेडिसिन लगती है वो। बोलती है आपकी धुलाई कर दूंगी मैं, मुझको तो वॉशिंग मशीन लगती है। बहुत अच्छा मुकुंद जी बैठे, सर प्रणाम करता हूँ। पवन जी को प्रणाम करता हूँ, आपने सपना सोनी जी का सम्मान किया। सम्मान आप कर सकते हैं क्योंकि होटल आपका है, इसलिए आपने सम्मान किया। शशि भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरी बहुत तारीफ करी। मैं बसपा का चुनाव चुन लग रहा हूँ, ये लग रहा हूँ, सब कहने की क्या जरूरत है। बता रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश का यादव हूँ, लखनऊ के यादवों से, मध्य प्रदेश के यादवों से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री जी आप ही बताइए, रसगुल्ला चाहे चाईबासा का हो चाहे कलकत्ता का हो, रहेगा तो रसगुल्ला ही ना। क्या जरूरत थी कहने की? 1 घंटे से हमको लपेट रहे थे, मैं चाहूं तो उनका जवाब दे सकता हूं, मैं इसलिए उनका कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। ताली एक बार सारे लोग हाथ उठा के बुलाकर शुरू कर दीजिए मुझे। बहुत अच्छा कवि हूं मैं, ये बात केवल मैं मानता हूं। थोड़ी देर बाद आप लोग भी मान जाओगे, तो मैं चाहूं तो जवाब दे सकता हूं। जवाब मैं नहीं दूंगा। जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा सर, मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। लघु कथा इस तरीके की है कि एक बार एक चीते की गधे से लड़ाई हो गई। लड़ाई केवल इस बात की हो गई कि 1 घंटे से गधा कह रहा था ये जो घास है ये नीली होती है।
तो चीते ने कहा नीली नहीं होती है, घास तो हरी होती है। 1 घंटे से लड़ाई हुई, दोनों में मारकूट हो गया। मारकूट इस बात की हुई, गधा 1 घंटे से कह रहा था घास नीली होती है। कुछ हमें मेहमान भी आ रहे हैं। चीते ने कहा कि नहीं हरी होती है, गधे ने कहा नीली होती, उसने कहा हरी होती। दोनों में इतना झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। दोनों ने कहा इसका फैसला हमारे महाराज करेंगे, जंगल के राजा शेर। दोनों लोग जंगल गए तो शेर सो रहा था, शेर को जगाया। शेर ने कहा 1 घंटे से लड़ क्यों रहे हो? चीते ने कहा ये गधा 1 घंटे से हमसे बहस कर रहा है, कह रहा है ये घास नीली होती है। तो शेर ने कहा, पूछा चीते से तुमने क्या कहा? उसने कहा सब महाराजा हमने कहा घास हरी होती, तुमने कहा हरी है होती है। ये गधा फालतू में 1 घंटे से बहस कर रहा है, आप ही इसका जवाब दीजिए कि गधा सही कह रहा है कि मैं सही कह रहा हूं। शेर ने कहा गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। चीते ने कहा इतनी बड़ी सजा हमको क्यों दे रहे हो? तो शेर का जवाब सुनिएगा और दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए जोरदार एक बार। तो मैं इसीलिए कोई जवाब नहीं दे सकता हूं भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। अब आप समझ गए होंगे मैं वाकई में अच्छा कवि हूं। राजनीति में वातावरण बहुत अच्छा है। देखो जो माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जिसने बाप की नहीं सुनी कभी वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, वो भाई किसी की नहीं सुनता है, जो करना है वही करेगा। और जिसकी कोई नहीं सुन रहा है वो केजरीवाल है। आपको आनंद लेना हो, हंसना हो तो कहीं का जाने की जरूरत नहीं, केवल टीवी खोलो, समाचार देखो, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। हमारे आनंद की वर्षा, अब मैं इस मंच को आनंद से परमानंद की तरफ अग्रसर कर रहा हूं। मैं मंच के सबसे खूबसूरत कवि को आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके आगे से बाल उड़ रहे हैं, पीछे से बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर सपना सोनी के पास बैठता है तो समझ में नहीं आता कि ही है कि शी है। वो तो जब आगे से इसका विराट थोबड़ा दिखता है तो लगता है कि ही है। क्या आइटम बिहार ने पैदा किया है। भगवान ने रंग ऐसा दिया है कि रंग जाए तो पैसे वापिस। इसके सामने तो मधु भाई भी चॉकलेट ही लग रहे हैं। अच्छा, सपना सोनी के पास बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि भगवान के घर न्याय भी है और भगवान के घर अन्याय भी है। मनमोहन सिंह की सरकार में जो कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं, उसका ब्रांड एम्बेसडर तो यहीं फंसा हुआ है। एक फाइल घूम गई थी, आपको पता हो तो वो फाइल यही है जो यहाँ बैठी है। इन दोनों को साथ साथ देखो आप, सपना को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूर्णिमा का चांद खिला है चाईबासा में। इनको देखो तो ऐसा लगेगा जैसे अमावस की रात है? इनको देखो तो ऐसा लगेगा भगवान ने क्या उपहार दिया है, जो उपहार आज चांडक जी के हाथ लगा है। और इनको देखो तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने कहां कहां पे प्रहार किया और ये प्रहार हमारे माथे पड़ा है। लेकिन प्रहार और उपहार के बीच में जिस कवि ने बिहार के मधुबनी से निकलकर पूरी दुनिया को हंसाया, हंसना बहुत कठिन काम है और हंसाना उससे ज्यादा कठिन काम है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, जबलपुर के पास आचार्य रजनीश की जन्मस्थली है गाडरवाड़ा। आचार्य रजनीश हमारे महान दार्शनिक हुए, जिन्होंने कहा कि जब आप हंस रहे होते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको हंसना है। हंसना केवल इंसान के भाग्य में लिखा। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा। वो चाईबासा में कोई गधा मुस्कुराने लगे तो समझ लेना कि ये चीज आपको और बता रहा हूं। ये खाने की बात कही इन्होंने, बहुत अच्छा स्वागत हुआ सर। खाने के लिए मुझसे पूछा गया गेस्ट हाउस में, पवन जी के गेस्ट हाउस में पूछा गया कि आप खाने में क्या लेंगे। मैंने कहा भाई सब कुछ खिला देना, बस वो जीरा राइस मत खिलाना। बोले क्यों, जीरा राइस आपको पसंद नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, पहले बहुत पसंद था, एक बार मैंने एक जीरा चलता हुआ देख लिया था। देखो एक चीज, बिहार जरूर झारखंड की मैं बता देता हूँ। देखिए बिहार झारखंड एक ही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि बताओ ज्यादातर बिहारी झारखंडी जो है ये ज्यादातर IAS IPS क्यों बनते हैं? तो मैं बताता हूँ कि देखो बाकियों में जितना दिमाग रहता है ना, उतना तो हमारा खराब है। तो हमारा
मामला बिल्कुल अलग है। हास्य व्यंग्य के लिए आपको किसी भी कवि सम्मेलन की, किसी हास्य कवि की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैठ जाओ भाई साहब, आपको स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। जब पुरुषों में बैठी ना था तो इतना चयन क्यों कर रहे थे? नहीं, महिलाएं होती हैं, कमाल की हैं, सच बता रहा हूँ। इतनी हंसती हुई महिलाएं भी मैंने बहुत कम देखी। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो बीत के बरस से धड़ाम से नीचे गया। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। मुझे भड़का रहे हैं, एक वो सुना। तो मैं बता रहा हूं आपको, मीडिया के लोग बैठे हैं, सर आप इस बात पर नोटिस लीजिए। हास्य व्यंग्य के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे झारखंड बिहार की 2 ग्रामीण महिला अगर आपस में 2 सेंटेंस की बातचीत कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग्य दोनों एक साथ हो जाए। तो एक महिला ने दूसरे से पूछा, गांव की एक महिला दूसरे से, सुनो मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? तो दूसरा बोली हाँ आया तो था, आधा सरपंच खा गया।